सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया और हमने फ्रंट एंड की ऐप भी स्टार्ट कर ली अपने। और आज हम कर रहे हैं अपडेट और डिलीट ऑपरेशन इसमें, ठीक है। तो अपडेट और डिलीट ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने सर्वर बनाया था, सर्वर.js के अंदर हमने दो एपीआईज क्रिएट करी थी, एक लॉगिन के लिए और एक साइनअप के लिए, ठीक है। और आज हम जा रहे हैं अपनी अपडेट की एपीआई पे, जो कि है पुट, ठीक है। तो ऐप डॉट पोस्ट चलाई थी हमने, ठीक है, लॉगिन के लिए, साइनअप के लिए, और हम अपडेट कर रहे हैं। तो अब हम चलाएंगे ऐप डॉट पुट, ठीक है, ऐप डॉट पुट, सही है। अपडेट करनी है आपने प्रोफाइल, ठीक है। तो अब तक हम क्रिएट और आप लॉगिन कर रहे थे, तो अब हम कर देंगे /यूज़र अपडेट, ठीक है। फिर वही रिक्वेस्ट सेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडलर है हमारे पास, रिक्वेस्ट जाएगी और एक रिस्पांस जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन कर रहे हैं। अपडेट ऑपरेशन में आपके पास क्या क्या अपडेट होगा, हमारे पास जो यूज़र आप भेज रहे थे यूज़र के लिए, ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, ठीक है। यही हमारे पास स्कीमा भी है, स्कीमा के हिसाब से ही अपडेट होगा। अगर स्कीमा में जो चीज़ नहीं है और आप भेजोगे तो वो चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, आपको ऐसी तीन चीज़ें अगर आप डालना चाहते हो यहाँ पे, तो और चीज़ें डाल सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह जेंडर डाल सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन फिर हमें फॉर्म का पेज बड़ा करना पड़ेगा। फॉर्म बड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अपडेट के लिए आप फॉर्म बड़ा कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, ठीक है, और कॉन्टैक्ट में आ जाएगा आपको स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, यूज़र स्कीमा में जो चीज़ डिफाइन होगी वही चीज़ आप डेटाबेस में ऐड कर सकते हो, वरना नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट होगी आपके पास, और यहाँ पे आप एक जेंडर करके टाइप डाल दोगे आप, और यहाँ पे एनम करके डिफाइन कर दोगे कि कौन से दो जेंडर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। दो वही फिलहाल दो ही नॉन बाइनरी और इस तरीके से जो आपको डालना है वो आप बाद में डाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या क्या अपडेट करेंगे, ईमेल अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ईमेल हमारे पास यूनिक है और उसी के ज़रिए हम फाइंड करवाएंगे। इसी तरीके से पासवर्ड भी अपडेट नहीं करवाएंगे हम यहाँ पे, और रोल की भी हमारे को अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं करवा रहे। हम स्पेसिफिक जेंडर ऐड करवाएंगे, कॉन्टैक्ट ऐड करवाएंगे और नेम चेंज करवाएंगे, ठीक है। सर्वर.js में आपने पोस्ट एपीआई बनाई थी, ठीक है, साइनअप के लिए, तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको सारी चीज़ें मिल रही थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अपडेट आपको स्पेसिफिक होगी, ठीक है। कॉन्स्ट करके आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो जो चीज़ें हैं, जिस तरह नेम हो गया, ठीक है, आपके पास हो गया जेंडर और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक ईमेल भी मिलेगा, जिस ईमेल के ज़रिए आप फाइंड करोगे वो यूज़र है या नहीं, ठीक है। इक्वल टू किया आपने और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपके पास आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आपके पास ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या करवाना है, अब आपने करवाना है ईमेल के थ्रू फाइंड, ठीक है, कि आपके पास वो यूज़र है कि नहीं है, ठीक है। तो ईमेल से फाइंड करवाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब हम साइनअप करवा रहे थे तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे थे, पहले चेक कर रहे थे कि फील्ड्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होगी तो कोई नहीं ऐड करेंगे हम, ठीक है, और अगर होंगी तो कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन हमारे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। हम फिलहाल ईमेल चेक करें कि यूज़र आपके पास है या नहीं, ठीक है। तो यूज़र लॉगिन होगा तभी उसको प्रोफाइल पेज दिखेगी ना, वरना नहीं दिखेगी। वो फ्रंट एंड से कर देंगे हम, मिडिल वेयर लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अभी फ़िलहाल हम अपडेट करवा रहे हैं,
ठीक है, यूज़र प्रोफाइल को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फाइंड एंड अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट करके अपडेटेड यूज़र करोगे आप, इक्वल टू अवेट लगेगा आपके पास, ठीक है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एसी, ठीक है। आपने जो स्कीमा बनाया था वो आपके पास किस नाम से था? आपके पास था यूज़र मॉडल के नाम से, तो यूज़र मॉडल से ही हम करेंगे, ठीक है। यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी कर सकते हो, फाइंड वन एंड अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड वन में आप ईमेल बताया और फिर उसके ज़रिए अपडेट करवा दिया है। फाइंड बाय आईडी करोगे तो आईडी भी आपको फ्रंट एंड से भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइंड वन एंड अपडेट, इसमें आपने डिफाइन कर दिया क्या है, आपके पास ईमेल आ रहा है, ठीक है। ईमेल और अपडेटेड जो आपने अपडेट करना है वो आपके पास अपडेटेड वो डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना लोगे, कॉस्ट obj टू सेंड इक्वल टू, और इस ऑब्जेक्ट में आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नेम आ जाएगा आपके पास, जेंडर, कॉन्टैक्ट और सही ईमेल तो हम अपडेट कर नहीं रहे, तो ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह ऑब्जेक्ट टू सेंड आ जाएगा, obj टू सेंड, ठीक है। चेक करेंगे कि इफ़ आपके पास अपडेटेड यूज़र अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक भेजोगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके अंदर आप मैसेज भेज दोगे, ठीक है। ये मैसेज हम यहाँ पे सेम भेज रहे हैं, ठीक है। यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, स्टेटस टू डेटा के अंदर अपडेटेड यूज़र, ठीक है। तो एल्स में क्या आएगा, एल्स में आपके पास आएगा, ठीक है, एरर आप शो करवा दोगे, ठीक है। एल्स फेल टू अपडेट, सही। चला के देख लेते हैं, हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस में हम यूज़र उठाएंगे, मोंगोडीबी कंपास, ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैनेजर, ठीक है। 100 लाइन पे जाएंगे, रिक्वेस्ट, यूज़र अपडेट, पोस्ट की जगह पुट हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
और यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, एरर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, कनेक्शन स्टॉप। तो फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अपडेट हुआ है आपके पास, लेकिन डिटेल्स नहीं आ रही है। अच्छा जी, हैंडलिंग एरर पड़ा रहे हैं। हम्म, हैंडलिंग एरर नहीं, अपडेट एंड डिलीट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ पे लगानी है, वो है आपके पास न्यू टू से क्या होगा, जब अपडेट हो जाएगा तो आपके पास अपडेटेड वाला आपका डेटा शो कर पाएगा, वरना ये क्या होगा, न्यू टू अगर आप नहीं लगाओगे तो अपडेटेड नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले जिससे आप फाइंड करवा रहे हो वो ईमेल होगा, आईडी होगा, जो भी होगा उससे फाइंड करवाओगे आप। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट टू सेंड में आप सारी डिटेल्स अपनी भेज दोगे जो आपको अपडेट करवानी है, जो नहीं करवानी वो नहीं भेजोगे। ठीक है, इसी तरीके से न्यू टू आप कर दोगे तो न्यू टू से क्या होगा, आपके पास अपडेटेड वाला यूज़र जो आपका अभी अपडेट हो गया वो आपके पास वहाँ पे शो हो जाएगा। सही है, तो वो अपडेटेड यूज़र सेव हो जाएगा अपडेटेड यूज़र में, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स के ज़रिए आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने नाम चेंज किया, ईमेल वही था, पासवर्ड वही था, रोल आपके पास हमने सेलेक्ट किया हुआ था गेस्ट शायद, या रोल भी से चेंज कर दिया है। ठीक है, मैनेजर है आपके पास, अपना जेंडर आ गया और कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, तो रोल हमने भेजा तो था। ठीक है, लेकिन रोल हमारे को ऐसे वो आपको रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ क्योंकि स्कीमा में मतलब हमने एपीआई में डिफ़ाइन नहीं किया था। ठीक है, तो एपीआई में नहीं डिफ़ाइन किया तो वो आपको अपडेट नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, तो आप फ्रंट एंड से भले आप भेज दो, ईमेल भी अगर आप चेंज करके भेजोगे, अगर आपने पीछे नहीं डिफ़ाइन किया ना तो वो अपडेट नहीं होगा। जो 3 चीज़ें यहाँ पे भेजी हैं सिर्फ वही चीज़ें अपडेट होगी, इसके अलावा नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे रोल भी भेजते हैं तो फिर रोल भी अपडेट हो जाता। अभी फ़िलहाल बैकएंड में अपडेट नहीं हो रहा, बल्कि आपको रिस्पांस में आपको रोल एज अ गेस्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, आप इसको भेजोगे नहीं। अच्छा, ये रहा, बल्कि ये रहा। ठीक है, मैनेजर ही है। ठीक है, सही है, ये हमारा सिर्फ अपडेट का ऑपरेशन है। अपडेट में आपने यही करना है, सिर्फ आपने जो चीज़ें चाहिए वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से निकालोगे, जो अपडेट करनी है वो एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर दोगे। अपडेट वाली फाइंड वन एंड अपडेट चलाओगे, जिसमें फिल्ट्रेशन के लिए हम जो चलाते थे फाइंड में, पहले फिल्टर के लिए हम बताते थे क्या क्या आपने किस चीज़ से फ़िल्टर करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है आगे डेटा अपडेट के लिए भेजते थे। ठीक है, जो हमने मोंगोडीबी कंपास में भी किया है काम। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट टू सेंड, जो ऑब्जेक्ट सेंड करना है, उसके बाद न्यू टू, तो अपडेटेड यूज़र आपको मिल जाएगा, और ये आपकी एपीआई क्रिएट हो गई अपडेट की। सही है, इसी के साथ हम बनाएंगे एक डिलीट की एपीआई, और इसी को साथ साथ फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कराएंगे। ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे, ऐप डॉट डिलीट। ठीक है, डिलीट किया आपने। ठीक है, ऐप डॉट डिलीट। इसके बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप पाथ बताओगे, यूज़र डिलीट। ठीक है, स्लैश यूज़र डिलीट, या ऐसे भी कर सकते हो स्लैश यूज़र स्लैश डिलीट। ठीक है, तो आप इसमें ऊपर जाके सब में आपको यही करना पड़ेगा, स्लैश यूज़र स्लैश अपडेट। ठीक है, फ़ायदा बाद में बताता हूँ। ठीक है,
ये हम बाद में जाएंगे तो इसको कंट्रोलर्स बना देंगे, तो हमारे पास राउट्स बनेंगे। तो राउट्स में एक ही जगह पे हम यूज़र डिफाइन कर देंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे अपडेट डिलीट अगले उसमें फाइल में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इससे होगा ये कि आप यहाँ पे अगर यूज़र लिखा हुआ है ना तो आपके पास अपडेट आपके पास किसी और प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा होगा तभी वो प्रोडक्ट वाली चलेगी, वरना यूज़र लिखा होगा तो यूज़र वाला अपडेट चलाएगा वो, ठीक है। तो हम डिलीट करवा रहे हैं यूज़र/डिलीट। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडलर पास करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट हैंडलर में रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, डिलीट में हम ये कर सकते हैं कि हमको आईडी चाहिए, ठीक है, आईडी तो चाहिए, लेकिन उसको आपने दो तरीक़ों से ले सकते हो, या तो पैरम्स के थ्रू ले सकते हो या तो फिर आप उसको बॉडी के थ्रू ले सकते हो। तो दोनों चीज़ें से आपको आईडी मिल सकती है। तो आप आईडी पैरम्स के थ्रू लोगे और उसको डिलीट करवाओगे, ठीक है। तो पैरम्स के लिए पैरम्स से ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायनामिक बनाएंगे। डायनामिक कैसे बनती है, आप यहाँ पे इस तरीके से आईडी डिफाइन कर दोगे और यहाँ पे आपके पास कॉलम लग जाएगा। ये कॉलम डिफाइन कर रहा है कि अब ये डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे जो भी आईडी मिलेगी वो आपको पैरम्स में मिलेगी, ठीक है। ये आईडी आपको एज ए पैरम्स मिलेगी, ठीक है। तो पैरम्स वैसे किस तरीके से निकालते हैं, आप कॉन्स्ट करोगे, वही डिस्ट्रक्चरिंग जिस तरह करते हैं हम वैसे ही करेंगे। आईडी लिखोगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ऐसे आपको आईडी मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिलीट करवाना है, ठीक है। कॉन्स्ट डिलीट डिलीटेड यूज़र करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसके अंदर वही एसिंक का वेट चलाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक और यहाँ पे चलाएंगे हम अवेट, ठीक है। वही यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड आईडी एंड डिलीट, ठीक है। या फाइंड वन एंड डिलीट करवाना चाहते हो तो वो ईमेल के थ्रू करवाओगे। फाइंड आईडी एंड डिलीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आईडी आ जाएगी तो वो आईडी आप यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है। तो आईडी के थ्रू डिलीट हो जाएगा, वही मैसेज भेजेंगे कि एफ अपडेटेड यूज़र होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी चलेगी, ठीक है। इफ़ डिलीटेड यूज़र अगर हो तो आप मैसेज कर दो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टेटस ट्रू, डिलीटेड यूज़र आप यहाँ पे सेंड कर दोगे, ठीक है। और फेल टू डिलीट यूज़र, ठीक है, फॉल्स। तो ये आपकी डिलीट की एपीआई बन गई, ठीक है। आपने यूज़र/डिलीट करके आईडी भेज दी है, डायनामिक है क्योंकि, तो आईडी भेजोगे आप, ठीक है। सेव करा हमने इसको, यहाँ पे आपके पास आईडी मिल रही थी यूज़र की, ठीक है। तो यूज़र की हम ये आईडी उठा रहे हैं और इसको डिलीट करेंगे। कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से चलाएंगे डिलीट, ठीक है, और यूज़र/डिलीट स्लैश करके यहाँ पे आप आईडी भेजोगे इस तरीके से, ठीक है। सेंड करेंगे, कनेक्शन फेल्ड आ रहा है, क्या मसला है वो देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का मसला अंडरस्कोर पाथ अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम यूज़र, ठीक है। तो हम जो आईडी भेज रहे थे वो एज एन ऑब्जेक्ट भेज रहे थे। अगर आप कंसोल में देखोगे लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का एरर बता रहा है कि वैल्यू टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है, आपने ऑब्जेक्ट नहीं भेजनी, इसको हम ऑब्जेक्ट से हटा दिया, इसको नॉर्मल डायरेक्ट हमने आईडी भेज दी, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपके पास ऑब्जेक्ट में जाएंगी, जिस तरीके से हमने फाइंड वन एंड अपडेट किया था तो वहाँ पे हम ईमेल भेज रहे थे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो हम आईडी डायरेक्ट भेज रहे हैं, तो आईडी यहाँ पे आप डायरेक्ट चली जाएगी आपके पास,
और वो डिलीट कर देगा। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे एक मसला ये कर रहे थे कि यहाँ पे हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे थे, छोटी मोटी गलतियाँ हम कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एरर रिजॉल्व करोगे, ChatGPT को भी दोगे तो आप वो हटा के देगा, लेकिन आप ये सोचोगे इसमें कोड तो सेम है, कोड सेम होगा, बस ये छोटी सी गलती ये होगी कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं आएगा, डायरेक्ट जाएगी आईडी। अगर यूज़र नहीं होगा तो आपके पास यूज़र डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, वरना अगर होगा तो इस तरीके से आईडी फाइंड करेगा और डिलीट करके आपके पास ले आएगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये कि हम यूज़र को डिलीट होने के बाद क्यों वापस यूज़र को आप मंगा रहे हो फ्रंट एंड पे। ठीक है, क्या आपके पास यहाँ पे आप जब रिस्पांस आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली के साथ यूज़र पूरा आ रहा है आपके पास, तो ये क्यों मंगा रहे हैं? ये इसलिए मंगा रहे हैं कि लास्ट टाइम जब आप डिलीट करते हो तो कहीं कहीं आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन में मैसेज आता है कि आप जो आपका नाम होता है, ठीक है, जिस तरह अहमद योर अकाउंट इज सक्सेसफुली डिलीटेड करके मैसेज आ रहा था। तो यूज़र जब तक नहीं होगा तब तक आपके पास नाम कैसे शो करवाओगे। ठीक है, तो इसलिए लास्ट टाइम जो आपको चाहिए होता है डेटा, ठीक है, तो उसके लिए आप ये डेटा भेज रहे होते हो ताकि आप फ्रंट एंड पे आपको ये डेटा मिल जाए नाम यूज़र का, और इससे आप जो है ना एक मैसेज शो करवा दो कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, ये आपकी API बन गई डिलीट की और अपडेट की। सही है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बना रहे हैं, फ्रंट एंड के ऊपर एक प्रोफाइल पेज बनेगी। ठीक है, प्रोफाइल पेज में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड होंगी, नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और बाकी जो फील्ड्स हैं वो हम रखेंगे, लेकिन उसकी आपके पास इनपुट फील्ड क्या हो जाएगी, डिसेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है हम इस्तेमाल करते हैं ChatGPT फ्रंट एंड बनाने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि क्रिएट profile page using Material UI in which display user details and add buttons to update and delete यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अपडेट एंड डिलीट यूज़र प्रोफाइल आपने बता दिया। ठीक है, आपने बताना भी है व्हेन यूज़र क्लिक, रोमन उर्दू में बता रहे हैं सर ChatGPT को भी। वो आप बता देना। ठीक है, वो मेरी इंग्लिश समझ लेता है इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल व्हेन यूज़र क्लिक ऑन अपडेट शो अ फॉर्म with the following date। ठीक है, अब वो फील्ड्स आपने जो शो करवानी है वो फील्ड्स भी आपने बतानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना स्कीमा है आपके पास, यहाँ पे यूज़र स्कीमा, यहाँ से आप यूज़र स्कीमा उठा के बता दो कि ये फील्ड्स होंगी आपके पास। ठीक है, आपने ये भी बताना है कि कौन सी आपके फर्स्ट फील्ड जो है वो आपके पास डिसेबल्ड होगी। वेयर ईमेल
ठीक है। प्रोफाइल पेज यहाँ से उठाएंगे हम, और यहाँ से प्रोफाइल पेज आप एक ऐड कर दोगे अपने पेजेस के अंदर, ठीक है। ठीक है, इसकी राउटिंग भी करनी है आपने, तो राउटिंग के लिए app.j6 में जाएंगे हम यहाँ पे, और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। लोकल होस्ट 5173, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल कंसोल, जी लॉक की हुई स्क्रीन। The requested module SRC profile page.j6 does not provide an export name default, ठीक है। आपने यूजर के अंदर लॉगिन रखा था ना, अभी चेंज किया था आपने एपीआई में, उससे तो नहीं फर्क पड़ा? नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, ये दूसरा मसला है, ठीक है। लॉगिन है, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल आ रही है आपके पास, ठीक है। अपडेट का आ रहा है, डिलीट का आ रहा है। अपडेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक फील्ड आ रही है जिसमें आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले तो यूज़र लेके आना है आपने कहाँ से, लोकल होस्ट से, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास यूज़र कहाँ स्टोर होगा, यूज़र आपके पास स्टोर होगा लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो लोकल होस्ट पे आप स्टोर करोगे ना यूज़र, लोकल स्टोरेज, ठीक है, हाँ लोकल स्टोरेज पे, ठीक है। तो लॉगिन वाली फाइल में जाएंगे, चेक कर लेंगे कि भाई यूज़र आपके पास स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम यूज़र करके आपके पास स्टोर हो रहा है यूज़र, तो आप प्रोफाइल पेज पे जाओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, जो यूज़र आ रहा है ना, इस यूज़र की जगह पे आप अपना यूज़र लेके आओगे, ठीक है। तो जेसन डॉट पैरास जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे आ जाएगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें आ जाएगा यूज़र, ठीक है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नल शो करवा दोगे, ठीक है। तो यूज़र आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यूज़र जब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे यूज़र के अंदर चेक करोगे कि यूज़र के अंदर नेम है या नहीं है, ठीक है। इसको आप शायद फ्लटर में नल सेफ्टी कहते हो, नल सेफ्टी कहते हो, हाँ, कि अगर कुछ नहीं हो तो, हाँ हाँ, तो ये वही कर रहे हैं कि अगर नहीं होगा डेटा तो आपके पास एरर ना आए, स्क्रीन पे आपके पास शो हो जाए, ठीक है। लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हमारे पास मैनेजर था, manager@gmail.com 1 2 3 4 5 6, पोस्ट नहीं हो रहा, स्लैश लॉगिन रिफ्यूज्ड,
मैसेज नेटवर्क एरर। मैनेजर ठीक है, तो मैनेजर है नहीं तो मैनेजर 2 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया आपके पास। लोकल स्टोरेज में आपके पास सेफ होना चाहिए यूज़र, तो लोकल स्टोरेज, हाँ वो वाला डेटाबेस में था नहीं, वो वाला यूज़र डेटाबेस पे था नहीं तो इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, और एरर आपके पास जो आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि हम यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे देख रहे हो बिक्रिप्ट, इस पासवर्ड आपके अंदर, इस पासवर्ड में यूज़र डॉट पासवर्ड उसको नहीं मिल रहा। यूज़र डॉट पासवर्ड का क्या मसला आ रहा था, वो हम यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आपकी इस पासवर्ड वाली, ये स्टार्ट में हमने रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि यूज़र नहीं था और वो पासवर्ड आपको चेक कर रहा था यूज़र डॉट पासवर्ड में। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी कहाँ नहीं चाहिए थी, एल्स के अंदर, तो हमने एल्स से बाहर रखी हुई थी और यूज़र इसको नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको पासवर्ड भी, यूज़र डॉट पासवर्ड भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, हमने क्या करना था, इसको इसके अंदर रखेंगे जहाँ पे इसकी कंडीशन चेक हो रही है। अगर यूज़र डॉट पासवर्ड आपके पास मैच नहीं करता इस पासवर्ड से, तो आपको वो क्या करेगा, मैसेज करा देगा। ठीक है, कि इनकरेक्ट पासवर्ड, नहीं तो पासवर्ड आप लॉगिन सक्सेसफुल आ जाएगा। लेकिन ये वाली लाइन कहाँ, एल्स के अंदर आएगी, जब यूज़र मिल जाएगा, यूज़र मिलेगा तभी इसको यूज़र डॉट पासवर्ड मिलेगा। सही है, हमने इसको सेट कर लिया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया आपके पास। यहाँ पे यूज़र डिटेल्स आ गई आपके पास, ईमेल, नेम, पासवर्ड, रोल। ठीक है, हम जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, नेम, ईमेल, रोल। ठीक है, कॉन्टैक्ट और जेंडर नहीं आ रहा, कॉन्टैक्ट और जेंडर हमने अपडेट करवाना है। ठीक है, फिलहाल हम अपडेट करें तो अपडेट के अंदर आपके पास यहाँ पे पासवर्ड जो आ रहा है, ये पासवर्ड वो वाला है जो डेटाबेस से आ रहा है, तो पासवर्ड की फील्ड हमको चाहिए नहीं, तो पासवर्ड की फील्ड हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, प्रोफाइल का पेज है आपके पास, यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड जो आ रही है आप यहाँ से वो रिमूव कर दोगे अपडेट पासवर्ड के लिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट, जेंडर, रोल, पासवर्ड, तो ये पासवर्ड की फील्ड हमने यहाँ से हटा दी। ठीक है, सही है। कॉन्टैक्ट के अंदर आपके पास ठीक है, कॉन्टैक्ट है नहीं। ठीक है, बाकी आपके पास फील्ड आ रही है, आप नेम अपडेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो जेंडर के अंदर हम फिलहाल अभी लिख रहे हैं, आप इसको क्या करना है, इसको आप ड्रॉप डाउन बताते हैं कि जेंडर के लिए आप क्या करो, एक ड्रॉप डाउन कर दो, या आप वापस से उठा लो इसको। ठीक है, ठीक है, कॉपी करो यहाँ से, इसको बता दो कि भाई आप जेंडर के लिए एक ड्रॉप डाउन ऐड कर दो। ठीक है, फॉर जेंडर अपडेट नहीं कराओगे तो प्रोफाइल पेज में कुछ तो होना चाहिए ना। ईमेल और नेम कराना, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ईमेल तो चेंज नहीं करवाएंगे ना, ईमेल से तो सारा काम हो रहा है ना आपका। ईमेल करवानी हो तो फिर करवा सकते हैं कि आपने ईमेल पहले चेक करा डेटाबेस में ईमेल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, नई वाली, अब उसके बाद अपडेट करवा लोगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इस पर नहीं जा रहे, फिलहाल हम मेन चीज़ें जो चेंज करनी है ना, कॉन्टैक्ट चेंज करना है, तो इस तरीके से हम चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, मेल से, हाँ वो भी करवा सकते हैं, हाँ वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं और आपके पास कंसोल में डेटा आ रहा है। अब ये जो कंसोल में डेटा आ रहा है आपके पास, ये हमको क्या करवाना है, एपीआई के थ्रू आपको साइन करवाना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, ईमेल आ रहा है, जेंडर, नेम, पासवर्ड, रोल। ठीक है, आपको पता है आप अगर सारी चीज़ें भेज भी दोगे तो अपडेट कौन सी करानी है, आपने करवानी कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपने जेंडर करवाना है और आपने नेम करवाना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने अपडेट करवानी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनेगा आपके पास अपडेट यूज़र का। ठीक है, तो हम ऊपर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हैंडल डिलीट, हैंडल सेव आ रहा है, हाँ
पासवर्ड तो ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है ना कंसोल में, क्या होगा कंसोल आप हटा देना बाद में सारे एप्लीकेशन जब हो जाए, ठीक है। तो अपडेट यूज़र आ रहा है, फॉर्म डेटा आ रहा है, फॉर्म डेटा आपने क्या करना है एपीआई से भेजना है आपने, ठीक है। तो आप इसको एसिंक फंक्शन बनाओगे, एसिंक के बाद आप यहाँ पे डिफाइन करोगे सेट यूज़र हो रहा है, तो सेट यूज़र के अंदर आप फॉर्म डेटा सेट कर रहे हो, हमको यूज़र नहीं सेट करवाना, ठीक है, वो बाद में भी करवा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्सियोस चलाना है, ठीक है, एक्सियोस चलाना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे अवेट चला रहे हो, एक्सियोस चलाओगे, एक्सियोस डॉट पुट होगा, ठीक है, पुट मेथड चला रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एपीआई स्लैश यूज़र स्लैश अपडेट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन करोगे एक क्या चीज़ जो आपने भेजना है, डेटा कौन सा जा रहा है आपके पास, ये फॉर्म डेटा पूरा आप यहाँ पे भेज दोगे, ठीक है, फॉर्म डेटा आपके पास जा रहा है, ठीक है। तो अगर हो जाएगा तो आप यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न करोगे डॉट देन देन के अंदर आप अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप क्या करा दोगे, कंसोल करा दोगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। नहीं तो एल्स में आपके पास क्या आएगा अपना, यहाँ पे कैच आ जाएगा, ठीक है, कैच, एल्स नहीं ऐसे डायरेक्ट कैच के अंदर एरर आएगा, और एरर के अंदर यहाँ पे आप एरर करवा दोगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास तो आप क्या करना, आप ये करना कि आप सेट यूज़र के अंदर इसको करवा देना, सेट एडिटेबल मोड को आप यहाँ पे ऐसे सेट करवा देना, ठीक है। सेव कर दिया आपने, कंसोल करवा रहे हैं रिस्पॉन्स को, आपके पास एक रिस्पॉन्स ये वाला आएगा यूज़र अपडेटेड वाला जो आपका फ्रंट एंड से आ रहा है, एक आपके पास बैक एंड से आएगा, ये दोनों चीज़ें हमने सेट कर ली, ठीक है। अपडेट करते हैं, ठीक है, अपडेट के बाद यहाँ पे हम सेव चलाते हैं, ठीक है। तो यूज़र अपडेटेड पुट की एपीआई में आपके पास मसला आ रहा है, फेल्ड विद स्टेटस को 404, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आ रहा है, डेटा खाली आ रहा है, मैसेज आपके पास कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पे बैकएंड में क्या इशू आ रहा है, ठीक है। यूज़र अपडेट रिक्वेस्ट फील्ड स्टेटस को 404, ठीक है। कंसोल एरर तो नहीं दिया आपने?
अच्छा भाई, जो हम गलती कर रहे हैं वो क्या करें, हम यहाँ पे एपीआई चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़र स्लैश अपडेट चला रहे हैं, ठीक है। कोड हमारा सही था, हम अपडेट जो चला रहे हैं ना वो गलत चला रहे हैं, हमने यूआरएल सही नहीं दिया। लोकल होस्ट वाला यूआरएल आता है, ये हम बैकएंड वाला यूआरएल यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो बस ये गलती कर रहे हैं एक हम, ठीक है। सही, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जो यूआरएल है आपका लोकल होस्ट वाला चलेगा, तो लोकल होस्ट का आपका यूआरएल ये कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है। server.js के अंदर आपका फ्रंट एंड प्रोफाइल पेज के अंदर ये यहाँ पे पाथ आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, यूज़र स्लैश अपडेट, ठीक है। तो यही बस मसला है, इसी वजह से आपके पास मसला आ रहा है, ठीक है। तो एपीआई जब थी नहीं तो चल नहीं आई थी, 3000 पे हम चला रहे हैं यूज़र स्लैश अपडेट। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, सेव करेंगे, server.js की फाइल आप सेव करोगे और फ्रंट एंड पे जाएंगे हम और यहाँ पे आप सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर कॉन्फ़िग, आपके पास डेटा रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा और एक मैसेज आ गया, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, सही है। तो डेटा आपके पास आ रहा है, ये डेटा आपने दोबारा से लोकल स्टोरेज पे आपने दोबारा से सेट करवाना है, ठीक है। ये अपडेटेड वाला है, ठीक है। response.data.data करेंगे, ये आपको लोकल स्टोरेज में सेट करवाना है और मैसेज आपको अलर्ट करवाना है, ठीक है। जब चल जाएगा तो आप क्या करो, एक मैसेज शो करवाओ अलर्ट के अंदर response.data.message, ठीक है। और लोकल स्टोरेज में आप सेट करवाओगे तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के अंदर आपके पास यहाँ पे यूज़र होगा और यूज़र के अंदर आप जेसन के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके आप सेट करवा दो, सही है। अपडेट करते हैं दोबारा, ठीक है। ठीक है, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट हो गया आपके पास यूज़र, ठीक है। और लोकल स्टोरेज चेक कर लेता हूँ अपना एप्लीकेशन के अंदर, आपके पास यहाँ पे लोकल स्टोरेज अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये अपडेट हो गया, ठीक है। फीमेल आ गया, नेम आ गया, जेंडर आ गया, जो सब चीज़ हमने अपडेट करी थी वो अपडेटेड यूज़र आपका लोकल स्टोरेज में भी सेट हो गया, ठीक है। अब रहा काम आपका डिलीट का। डिलीट का काम आपके पास है तो डिलीट में भी आपके पास एपीआई चलेगी। हैंडल डिलीट के अंदर आप इसी तरीके से एसिंक फंक्शन चलाओगे यहाँ पे, ठीक है। एसिंक के अंदर यहाँ पे आपके पास अलर्ट आ रहा है, अलर्ट आपके पास उसके अंदर आएगा आपकी एपीआई जब चल जाएगी तब, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आएगा अवेट, अवेट के अंदर आपके पास आएगा एक्सियोस डॉट डिलीट, डिलीट के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी एपीआई बताओगे कि कौन सी एपीआई चल रही है आपके पास। ये एपीआई चल रही है यूज़र तक और फिर आपके पास आ जाएगा स्लैश डिलीट, ठीक है। यूज़र स्लैश डिलीट स्लैश करके यहाँ पे आपके पास डायनामिक है तो डायनामिक में आपके पास आईडी जाएगी, सही है। तो आईडी कैसे भेजेंगे, आईडी आपको लोकल स्टोरेज से मिल रही है यूज़र की, तो आप क्या करोगे यहाँ पे यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये आईडी आ जाएगी। डॉट देन डॉट कैच इसी तरीके से चलेगा आपके पास, ठीक है। डॉट देन, ठीक है, डॉट देन आ गया आपके पास। इसके अंदर आप यहाँ पे चेक करोगे अगर रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो अलर्ट करवा दोगे आप यूज़र प्रोफाइल डिलीटेड, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। मैसेज भी उसी तरीके से जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैसेज यूज़र डिलीटेड यहाँ से हम हटा रहे हैं, ठीक है। और अपना मैसेज कौन सा,
आपका रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करवा रहे हो, ठीक है। और लोकल स्टोरेज से आप क्या करोगे, यूज़र को यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। तो वही लोकल स्टोरेज वाली लाइन उठा रहे हैं और यहाँ से हम यूज़र को एम्प्टी करवा देंगे, नल। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया यहाँ से, और यहाँ पे हम नल कर देंगे। शायद होता है रिमूव आइटम, ठीक है। रिमूव कर दिया हमने यूज़र को। ठीक है, मैसेज हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज किया, रिमूव आइटम करके यूज़र को रिमूव करवा रहे हैं हम, ठीक है। कंसोल करवा रहे हैं हम अपने रिस्पॉन्स को, ठीक है। ठीक है, एपीआई हमने बना दी है, डिलीट कर रहे हैं हम। डायनामिक एपीआई है, आईडी भेजनी है आपने, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट कैच कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कैच के अंदर आपके पास एरर आएगा, ठीक है। वो एरर आप क्या करोगे, हाँ, यूज़र तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, नहीं ये क्या बात है, मतलब डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं स्टोर हो सकता? डेटाबेस पे स्टोर होगा। आप प्रोफाइल चेक करोगे ना, यूज़र आपको चाहिए, प्रोफाइल की डिटेल्स कुछ ना कुछ स्टोर करवा सकते हैं हम लोग स्टोरेज में। यूजर को छोड़ें, जैसे हम लोग कोई एडमिन है वो डेटा ऐड कर रहे हैं ई-कॉमर्स, हाँ, उसको क्या होगा? वो तो डेटाबेस में ही जा रहा है ना, अभी भी डेटाबेस में ही जा रहा है। ये तो प्रोफाइल के लिए इन्फॉर्मेशन, अभी आपको इस तरीके से प्रोफाइल डेटा चाहिए, अब उसके लिए आईडी तो चाहिए ना, वो आईडी आप सेट करवा रहे हो कि लॉगिन होने के बाद अब आपके पास यूज़र के बाद आपके पास फ्रंट एंड पे उसकी आईडी मौजूद है, तो बस फाइन। हाँ, तो बार बार यूज़र से स्टोरेज आप इस्तेमाल कर सकते हो ना, कुकीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल हम लोकल स्टोरेज इस्तेमाल करें, ठीक है। ये स्लो कर देते हैं ना सिस्टम को। ठीक है, ठीक है, डिलीट कर रहे हैं हम। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो यूज़र डिलीट हो गया। अब आपने इसको क्या करवाना है, नेविगेट करवाना है इसको आपने वापस से लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे कैसे नेविगेट करवाएंगे आप, यहाँ पे नेविगेट लगाओगे, यहाँ पे आप नेविगेट लगाओगे, यहाँ पे आप कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। और यूज़ नेविगेट करके यहाँ पे जब आप यहाँ पे डिलीट करवा रहे हो तो यहाँ पे आप उसको नेविगेट करवा लोगे, नेविगेट स्लैश पे करवा दिया आपने। सही है, यूज़र अभी आपके पास है नहीं लोकल स्टोरेज पे, तो इसलिए डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है दोबारा, पहले साइन अप कर लेते हैं हम वापस से। साइन अप कर लिया, अब हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। /login, ठीक है। ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। प्रोफाइल पेज, आपका प्रोफाइल पेज है, /प्रोफाइल। यूज़र आ रहा है, डिलीट करोगे आप, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली और नेविगेट हो गया लॉगिन पे। इसी तरीके से आप जब साइन अप करवा रहे हो तो साइन अप को नेविगेट करवा दोगे लॉगिन पे, और लॉगिन करवा रहे हो तो लॉगिन को प्रोफाइल पेज पे नेविगेट करवा दोगे, ठीक है। ठीक है, ये नेविगेट वाला काम हम लॉगिन वाली स्क्रीन के अंदर, वैलिडेट यूज़र होगा तो आप उसको नेविगेट करवा दोगे /प्रोफाइल पे, ऊपर नेविगेट वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट, और इसी तरीके से ये साइन अप के अंदर भी आ जाएगा आपके पास, साइन अप पेज।
कॉस्ट नेविगेट करके यूज़ नेविगेट करवा रहे हैं और ये आपका हो गया। ठीक है, एक चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको प्रोफाइल पेज पे नहीं लेके जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्लैश प्रोफाइल पे जाते हैं, स्लैश प्रोफाइल पे, तो आपके पास यहाँ पे जा रहा है क्योंकि यूज़र है नहीं, तो आप क्या करोगे, app.jsx में जाओगे। ठीक है, app.jsx में यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज से यूज़र गेट करवाओगे। ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र और इसको जेसन के अंदर कर दोगे। ठीक है, जेसन डॉट पेरास। ठीक है, तो यूज़र होगा आपके पास। अच्छा, ये आपके स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यूज़र चेक करना है कि यूज़र है कि नहीं। अगर होगा तो आप प्रोफाइल पेज पे लेके जाओगे, वरना नहीं लेके जाओगे। ठीक है, तो ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, कि यूज़र अगर है तो प्रोफाइल पेज पे भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी आपकी। ठीक है, कि यूज़र अगर होगा तो आप क्या करना, प्रोफाइल पेज पे लेके जाना, वरना आप क्या करना, इसको नेविगेट करवा दो। आप नेविगेट टू के अंदर आपके पास यहाँ पे पाथ बता दोगे आप। ठीक है, कहाँ पे करवाना है आपने, आप स्लैश पे इसको नेविगेट करवा देना और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर यूज़र नहीं होगा तो ये नेविगेट कर जाना चाहिए प्रोफाइल पेज पे। ठीक है, तो ये प्रोफाइल पेज पे आ गया। अब अगर यहाँ पे आप प्रोफाइल डालोगे ना, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल भी डालोगे, तो अगर यूज़र नहीं होगा तो दोबारा वो लॉगिन पेज पे आ जाएगा, जो आप बात कर रहे थे कि अगर यूज़र नहीं होगा तो ये हम फ्रंट एंड से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, सही है, क्लियर हो गया अभी। यूज़र नहीं होगा तो यही काम आप बाकी चीज़ों पे भी करोगे, डैशबोर्ड पे भी करोगे कि अगर यूज़र नहीं है तो आप प्रोफाइल पेज पे उसको नेविगेट करवा दो। सही है।